आई एम ए पॉलिटिकल मैन, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मेरी एक राजनीतिक समझ है। हमारे कार्यकर्ताओं को क्या करिए, खाली टिकट लेने का राजनीति है। ये क्या प्रॉब्लम है भाई कि आप मिलकर नहीं लड़ सकते हैं? और खाली दल मत मिलवाइए, दिल भी मिलवाइए। दल मत मिलवाइए, खाली दिल मिलवाइए। इलेक्शन के 3 महीने पहले गठबंधन करोगे तो जनता का गठबंधन नहीं होता है। अपने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो जो ये भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, वो भाषण देने वाला वर्ग ही नहीं पैदा होता, उसके तोंद ही नहीं निकलते। कहाँ स्कूल कॉलेज है? कोई अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है? और बिना अंग्रेजी पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला। ये बात सत्य है। जितने लोग आपको कह रहे हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सबके बच्चे जो है वो अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। पता है कि नहीं? कमी हमें इसलिए है कि जात देख के जब वोट दोगे सिर्फ, और विचारधारा नहीं देखोगे, तो आप अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये मिडिल क्लास का निर्माण हुआ था सरकारी नौकरियों से। तो सरकारी नौकरी खत्म, जो तोंद निकला हुआ है, सारा इंतजाम हो रहा है कि इन दलितों को गांव में भेजो, खेत में काम करेगा तो पेट उठ पिचक जाएगा, तो जितना शुगर, ब्लड प्रेशर है, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। और उसकी तैयारी वो नहीं, आप ही कर रहे हैं। 10 साल बैठ जाएगा, खूब गुदगुदी वाला भाषण सुनिए, हुक्मरान बनना है, संसद में कब्जा हो जाएगा, झंडा फहराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, अपने गांव का एक आदमी तो बाहर निकाल नहीं सकते हो, काहे के लिए गुदगुदी दिलवा रहे हो? अब दलित लोग गुदगुदी ऐसे लगता है ना, रात में लगता है कि सब विदेश चला जाएगा तो सारा मंदिर जागीर हमारा हो जाएगा। दलित जो है वो अगले 15 साल के अंदर कैशलेस हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं रहे। गांधी और अंबेडकर में झगड़े थे, इसमें खूब भाषण होता है, खूब भाषण करते हैं और बिना पढ़े हुए भाषण करते हैं। लेकिन उस समय सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर क्या कर रहे थे, इसमें ऐसे दलित नेता और संगठन की आवाज नहीं निकलती। ये विचार गोष्ठी है, आम सभा नहीं है, विचारों की सभा है। तो यहाँ सभी विचारवान लोग ही बैठे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कि इतने दूर, लखनऊ से इतनी दूर और विचार गोष्ठी का आयोजन आपने किया है और हम लोग को यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब शाम ढलने को है और आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे भी हुए हैं, तो सीधे पॉइंट पे आता हूं। आजकल खास तौर से मैं दलित समाज को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि आजकल बड़े बड़े संगठन हैं, गांधी और अंबेडकर में झगड़े थे, इसमें खूब भाषण होता है, खूब भाषण करते हैं और बिना पढ़े हुए भाषण करते हैं। लेकिन उस समय सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर क्या कर रहे थे, इसमें ऐसे दलित नेता और संगठन की आवाज नहीं निकलती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वैसे नेताओं के भूल भुलैये में पड़े हुए और संगठनवाजों के, तो दलित समाज कुल्हाड़ी लेके अपना पांव पहले खुद ही काट रहा है। गांधी और अंबेडकर में वैचारिक मतभेद थे वैचारिक मतभेद। जवाहरलाल नेहरू और गांधी में भी वैचारिक मतभेद थे। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और नेहरू जो है सोशलिज्म की, समाजवाद की और नेशनलाइजेशन की बात करते थे। अंतर तो था, अंबेडकर और गांधी में अंतर था, लेकिन कुछ समानता भी तो होगी। तो ऐसे लोग पेड लोग हैं, कहीं ना कहीं से उनको पैसा मिलता है, कुछ न कुछ आश्वासन मिलता है, जो उसमें अंतर तो ढूंढते हैं और समानता क्या थी ये नहीं आपको बताते हैं।
तो ये सवाल पूछना चाहिए कि उस समय हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर, इनके विचार क्या थे और उन्हीं के विचार पे अभी पूरी सिस्टम व्यवस्था चल रही है। तो इसमें आपको मलाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दलित समाज को क्या मिल रहा है? ये सवाल ऐसे नेताओं से और संगठनवादियों से पूछिए। आज का विषय जो है बहुत ही संजीदा है, लेकिन इसको थोड़ा मैं लाइट मूवमेंट में इसमें बात करूंगा कि वर्तमान भारत में पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों की दशा एवं दिशा। तो पहले बात, सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जो मतलब है कि आप बराबरी चाहते हैं इस देश में, संसाधनों में, राजनीति में, नौकरियों में बराबरी चाहते हैं, तो मन से दिल पे हाथ रख के जरा पूछिए अपने आप से कि जिस सामाजिक दर्शन को आप मानते हैं वो खुद ही गैर बराबरी में, तो समानता कहां से मिलेगा? तो जिस सामाजिक दर्शन को आप मान रहे हैं वो गैर बराबरी के सिद्धांत पर है और आप गैर बराबरी मान रहे हैं। बीच में जो मध्यवर्ती जातियां हैं, उस पे आऊंगा, बाबा साहब ने क्या कहा था वही बताऊंगा। वो जाति का दंश झेलता भी है और जाति का मजा लेता भी है, दोनों बात है नहीं? जाति का दंश झेलता भी है और जाति का आनंद लेता भी है। ठीक तो उन्हें ही होना है, ठीक जो है उन्हें ही होना है। मद्रास में बाबा साहब का भाषण है 1944 का, और 1947 में मराठाओं ने एक पत्रिका निकाली थी। उसके लिए बाबा साहब को कहा था कि एक संदेश भेजिए, एक पैराग्राफ का संदेश है, सुनाऊंगा मैं कि क्यों मैं कह रहा हूं। बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया था, क्यों? क्योंकि वो समानता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है। जहां पे सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से समानता नहीं है, उसमें अटके रहोगे और सोचोगे राजनीति में और अर्थव्यवस्था में हमें समानता मिल जाए, तो प्रॉब्लम किसी और का नहीं, प्रॉब्लम हम सबका खुद है पहले। ठीक है साहब? अब 3 लाइन है ना, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, उसमें थोड़ा सा बोल देता हूं, उसके बाद आता हूं। भाई सीधा और सीधा बात है, जो व्यवस्था अभी चल रही है, दलित जो है वो अगले 15 साल के अंदर कैशलेस हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं रहे। सुनने में खराब लगता हो, आप लोग तो चाहते हैं कि मैं गुदगुदी वाला भाषण दूं कि सुन के अच्छा लगे, कि रात में नींद बढ़िया है, कि सारा हवेली हमारा हो जाएगा, सारा हमारा जमीन हो जाएगा। तो मैं गुदगुदी वाला भाषण नहीं करता। आप अम्बेडकरनामा की चर्चा हुई, अम्बेडकरनामा आप देखो ना देखो उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता है, कि उससे मेरा खर्चा नहीं चलता। बात सुनाऊंगा एकदम कड़वी कड़वी, क्योंकि ये लोग इतना नशा चढ़ा चुका है, बड़े बड़े भाषण देके ये गद्दार था, ये सब वो सर्टिफिकेट बांटता रहता है। तो दलितों, पूछो अपने आप से कि संविधान लागू होने के पहले तुम्हारे पास क्या था? अभी तो अच्छे कपड़े भी पहन रहे, एयर कंडीशन में भी रह रहे हो, कार में भी चल रहे हो, तो सब खराबी था। तो तुम्हारे पास क्या था ये बताओ। तो दलित अगले 20 साल में कैशलेस हो जाएगा। अभी सेना में कौन भी रहा है योजना? अग्निवीर आ गया, और क्लास 3 क्लास 4 जो है सब प्राइवेटाइज हो गया। अभी पुलिस वाले भाई साहब लोग हैं, इनको भी प्राइवेटाइज कुछ दिन में हो जाएंगी। भूजा खाइए खाइए, ठीक से, थोड़ा हमारे लिए भी मंगवाइए। तो धीरे धीरे आप देखो, सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो पहले पुलिस वाले होते थे सीआईएसएफ के, अब आधा प्राइवेट हो गए। ठीक है जी? सेना में भी अग्निवीर आ गया, कॉलेज ठेके पे चल रहा है, बैंक में अब ठेके पे आ रहा है, बैंक भी प्राइवेटाइज होने वाला है। तो ये दलित मिडिल क्लास कहां से बना, ये पहले पूछो अपने आप से सवाल। और अभी बहुत लोग, मुझे पता लगा, लखनऊ में कई लोगों ने कहा
कि अब सबको तो सरकारी नौकरी मिल रही है, दामाद चाहिए सरकारी वाला, तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। 10 साल तक जाइए, खूब गुदगुदी वाला भाषण सुनिए, हुक्मरान बनना है, संसद पे कब्जा हो जाएगा, झंडा फहराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, अपने गांव का एक आदमी तो बाहर निकाल नहीं सकते हो, काहे के लिए गुदगुदी दिलवा रहे हो। अब दलित लोग गुदगुदी ऐसे लगता है ना, रात में लगता है कि सब विदेश चला जाएगा तो सारा मंदिर जागीर हमारा हो जाएगा। कंफ्यूजन में मत रहो, ऊपर ऐसे दिखा रहा है, नीचे हाथ हथेली काट रहा है, ऊपर दिखा रहा है और नीचे से रोटी छीन रहा है, ये नहीं दिख रहा। अरे नेता कितने लोग बनेंगे, कितने विधायक एमपी बनेंगे, लेकिन अरबपति तो 1000 लोग बन सकता है ना, नहीं बन सकता है। डॉक्टर तो लाखों बन सकते हैं, सीए तो लाखों बन सकते हैं, पत्रकार हजारों बन सकते हैं, लाखों बन सकते हैं। तो सबको चस्का लगाना, रात में गुदगुदी लगता है, बाप रे एमपी बन जाएंगे, ओह क्या बात है, सारा लोग बन जाएगा। भैया नौकरियां खत्म हो रही हैं और जो लोग 35 और 40 में रिटायर करेंगे उनको पेंशन भी नहीं मिलने वाला, न्यू पेंशन स्कीम में। हाँ जी, अभी विजय बंधु साहब है, आंदोलन चला रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। अभी कह रहे हैं कि 1,11,000 रुपए रिटायर हुआ हेडमास्टर यूपी में, हरदोई का शायद, अब पेंशन उसको 1700 रुपया मिल रहा है, 1700 या 2000, वो पेंशन नहीं है। तो ये मिडिल क्लास का निर्माण हुआ था सरकारी नौकरियों से, तो सरकारी नौकरी खत्म, जो तोंद निकला हुआ है, सारा इंतजाम हो रहा है कि इन दलितों को गांव में भेजो, खेत में काम करेगा तो पेट उठ पिचक जाएगा, तो जितना शुगर ब्लड प्रेशर है सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, और उसकी तैयारी वो नहीं, आप ही कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, नौकरियां बढ़ाओ, निजीकरण बंद करो। हमारा समाज नशे में है ना, सबको हुक्मरान बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। जरा नशा जो चढ़ा हुआ है ना अफीम का, उतारिए नीचे। नौकरी नहीं मिल रही है तो सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है दलितों की। तो क्या होगा, दलित दिशा और दशा अगर अभी नहीं सुधरे तो कैशलेस हो जाओगे, फिर जाके जमींदार साहूकार के यहाँ नमस्ते करके मजदूरी ही करना पड़ेगा, दूसरे जनरेशन में फिर रिपीट हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? पिछड़े भाइयों के लिए अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। बोले कि श्याम यादव जी क्या जरूरत है बेटा एमबीबीएस पढ़ाने की, दूध पालक कीजिए। तो पिछड़ा लोग तो भाई सब इंतजाम किया जा रहा है, कोई सब्जी उगाएगा, कोई दूध निकालेगा, कोई मिट्टी का बर्तन बनाएगा, है ना, स्किल डेवलपमेंट कोर्स आ गया, ठीक है ना सर, स्किल डेवलपमेंट कोर्स आ गया। तो यादव लोग, कुर्मी भाई लोग, कुशवाहा भाई लोग सब्जी उब्जी उगाओ, तो ये लोग तो कम से कम जमीन है ना, थोड़ा सस्टेन कर लेगा, कुर्ता पजामा पहन लेगा। लेकिन दलित लोग का क्या होगा, इसके बाद तो न जमीन है न बिजनेस। तो ये हाल होने वाला है, जो इंतजाम पूरी तैयारी है। और भाई अल्पसंख्यकों का क्या कहें, बेचारा तो खाली इतना सोच रहा है कि हमारे फ्रिज में मत देखो कि खाना क्या रखा हुआ है। वो हालत क्या है, उनको उस स्थिति में पहुंचाने की तैयारी है कि अंडा बेचो, पंचर लगाओ, कपड़ा सिलो, यही काम तुम्हारा। यही पूरा मोटा मोटी मिला के ये वर्तमान यही है और भविष्य इससे बदतर होने वाला है। मैं अपने भाषणों में मैं इतना किसी को गाली नहीं देता, आलोचना नहीं करता, मैं अपनी समीक्षा करता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, आरएसएस ने पूरी तैयारी करके एक पिछड़ा नाम पे प्रधानमंत्री तैयार कर दिया। कोई मारवाड़ी, कोई ब्राह्मण भी नहीं कह रहा कि मैं जी प्रधानमंत्री बनूंगा जी, है? कोई कहता है? सुने आपने मोहन भागवत जी बोले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ जीता 5-10 सीट भी नहीं है, कहता हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो
तू तो समझ गया ऐसा भी पागल समाज है, इसको कुछ चाहिए नहीं, इसको खाली डिस्को दिखाओ, डिस्को है ना। प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के गुंबद में इसे चढ़ के एकदम कब्जा हो जाएगा, सरकार बना लेंगे। तो मोदी जी बात भाप लिए, इसलिए गुंबद वाला संसद हटा के नया ले आए सपाट। समझ रहे हैं? ये हाल होना है दोस्तों, क्योंकि कमी हमें है। कमी हमें इसलिए है कि जात देख के जब वोट दोगे सिर्फ और विचारधारा नहीं देखोगे तो आप अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जात उसके लिए तो बहुत आसान है, 5 करोड़ रुपया उसको दे दिया, 10 करोड़ उसको दे दिया, बोला सब जात का एक एक नेता खड़ा कर दो, सब जात का एक एक नेता खड़ा कर दो। तो सब जात का नेता खड़ा हो गया तो यादव जी यादव को वोट दिए, कुशवाहा जी कुशवाहा को वोट दिए, जाटव जी को वोट दिए। तो आप 85% खाली भजन में जो है ना करताल बजाते रहो, झाल हम 85%। अरे संख्या से शासक नहीं बनता, ये पता नहीं? संख्या से शासक कभी नहीं बनता, शासक बनता है बुद्धि से। तो जात में बांट दिया, 10 नेता खड़ा कर दिया, बड़ा सबको शौक है हमारे यहाँ सफेद कुर्ता पजामा पहनने का, इसलिए हम आजकल काला पहन के घूमते हैं, डार्क वाला। क्या जात का नेता बनाओगे? कोई समाज के पास कोई एजेंडा है, कोई विजन है, कोई आर्थिक मुक्ति का कोई दस्तावेज है? हम नलियां बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली का पोई तो सब कर रहा है, हम मेट्रो बनवाएंगे, हम जहाज चलवाएंगे, तो ये तो सब कर रहा है। दलित समाज की मुक्ति का आर्थिक दस्तावेज देखा है क्या? पिछड़े समाज की मुक्ति का दस्तावेज देखा है? बहुत सारे नेताजी लोग भी मंच में बैठे हुए, नाराज मत होइएगा। अंबेडकर के नाम पे राजनीति वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं है, और यही बात समाजवाद के साथ भी लागू हो रहा है। न मार्क्सवाद का अध्ययन हुआ है, न समाजवाद का अध्ययन हो रहा है, न चिंतन शिविर खुल रहा है, न वर्कशॉप हो रहा है, न पढ़ा जा रहा है, न विमर्श किया जा रहा है, न लोहिया पढ़ा जा रहा है, न कर्पूरी ठाकुर पढ़ा जा रहा है। तो चिंतन मनन नहीं होगा, विमर्श नहीं होगा, वैचारिक विमर्श नहीं होगा, तो शिव जी के बाराती बन के इलेक्शन के दिन भभूत लगा के चलो भैया वोट देना है, तो इससे हुक्मरान बनिएगा? बैठे हुए अच्छी बात है कि गिस्वान जी ने यहाँ पर कम से कम विचार गोष्ठी किया। विचार गोष्ठी का मतलब जयकारा लगाना नहीं होता, और मैं किसी का जयकारा नहीं लगा। बाबा साहब ने पहले चेतावनी दी थी कि व्यक्ति पूजा जो है वो घातक होता है और राजनीति में तानाशाही को जन्म देता है। हमारा काम है एजेंडा बनाना, आप लोग का काम है सुनिए, और नेताओं से जो आपके विधायक और लीडर्स उनसे बोलिए कि भाई स्कूल तो खत्म हो गया, बताइए कहाँ स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कहाँ स्कूल कॉलेज है? कोई अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है, और बिना अंग्रेजी पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला। ये बात सत्य है। जितने लोग आपको कह रहे हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सबके बच्चे जो है वो अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं? आपको कहना है कि आप धर्म की रक्षा करो, तो खूब डीजे बजा के नाचते हुए रक्षा करते रहना। धर्म की रक्षा करने का क्या मतलब है? मतलब है कि सीधे मुसलमान के खिलाफ खड़ा, यही मतलब है, और कुछ मतलब नहीं। कहाँ कौन खतरा आ गया जी? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सब हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, सारे प्रेस हिंदू, तो खतरा कहाँ है? तो ये सब आपको ले दलित पिछड़ो, तुम लोग ये काम करो, धर्म की रक्षा करो, हम चलते हैं जरा अमेरिका घूम के आते हैं। समझ रहे मैं जो कह रहा हूं? तो ये सबसे चक्कर हटिए, और सामाजिक समरसता वो वाला नहीं है, असली वाला। थोड़ा बिरयानी खुद भी खाइए और थोड़ा लोगों को खिलाइए भी। ठीक। तो साथियों, मोटा मोटी ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है मुझे। सर
तो मुझे रोक दीजिएगा, मुझे घड़ी नहीं है, पता नहीं है। लोग कहते हैं कि गांधी और अम्बेडकर खाली लड़ते रहते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे इतिहास में कांग्रेस 1885 में बनी थी। अब बाबा साहब 1956 में उनका परिनिर्वाण हुआ और आज तक जितनी आलोचना कांग्रेस के डॉक्टर अंबेडकर ने की उतनी आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं की। ये बात सत्य है। लेकिन फिर वो कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन की? अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो संविधान सभा में आते, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन में बनते। इसका जवाब कोई नहीं देता। खाली गांधी को गाली देना है, गोलवलकर के यहां से कमीशन लेना है, सावरकर के यहां से कमीशन लेना है, क्योंकि इसी के लिए उसको स्पॉन्सर किया जाता है। 25 अप्रैल 1948 को इसी लखनऊ में, आपके लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक प्रोग्राम था। और मैं तो बगैर कागज के बोलता नहीं, ये कागज है डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग में से। उनसे पूछा गया कि 25 साल से आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब पंत यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। उनका जवाब सुन लीजिए। उनका जवाब था, अंग्रेजों ने हमें अधर में छोड़ दिया और हमारा समाज विभाजित हो गया। हमारे लोगों में अनेक पंचमांगी है। उस समय ऐसे शक्तिशाली संगठन से मतभेद रखना हमारे हित में नहीं था। हमने सुलह की नीति अपनाई और बहुत कुछ सफलता पाई। हमने वो सब नहीं पाया जो हम चाहते थे, फिर भी हमने बहुत कुछ पाया। हमने विधानमंडलों और सेवाओं में आरक्षण प्राप्त किया, सर्विसेज में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में सर्विस में नहीं था, सर्विस में भी आरक्षण प्राप्त किया और हमारी अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। पृथक निर्वाचन मंडल की हमारी मांग नहीं मानी गई है, लेकिन हमें इसके लिए शर्मिंदा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक भी इस संबंध में असफल रहे। इस समय कांग्रेस के साथ मतभेद रखने का समय नहीं है। हमें सुलह और सहयोग के माध्यम से अधिक अपने लोगों के लिए हक प्राप्त करने चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। अगर वो नहीं आते, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, तो जो ये भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, वो भाषण देने वाला वर्ग ही नहीं पैदा होता, उसके तोंद ही नहीं निकलते। पता नहीं है कि आरक्षण की वजह से जो है नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, पीएसयू जो बने, तो एक बड़ा SC ST भी उसमें गया, बाद में ओबीसी का रिजर्वेशन है तो ओबीसी उसमें जा रहा है। अगर ये नहीं बनते तो चंदा देने वाला वर्ग भी नहीं तैयार होता जिससे ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे संगठन बनते। कोई दलित के पास कुछ था ही नहीं, क्या था? सरकारी नौकरी से ही बना ना। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, दलित और पिछड़ों के बारे में कह रहे हैं कि उनकी एकता के सवाल पे कर रहे थे। आजकल तो नेता सब लड़ते रहते हैं आपस में, कि पिछड़े वर्ग के नेता उनसे पूछा कि भाई कैसे होगा, यहाँ मामला कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग के लोग आपस में खाना खाए, शादी ब्याह करें न करें, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लोग कहते हैं शादी नहीं होती है ना, शादी तो बहुतों में बहुत नहीं होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच परस्पर खान पान या अंतर जातीय विवाह स्थापित के लिए मैं आतुर नहीं हूं। वे पूरी तरह अपने सामाजिक अस्तित्व को बना के रख सकते हैं, पर इसमें कोई कारण नहीं है कि वे अपनी पिछड़ी अवस्था को दूर करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने के लिए हाथ न मिलाएं। मैंने संकेत दिया था कि अनुसूचित जातियों ने देश की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करके अपनी अवस्था में बेहतर सुधार किया है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्ग के नेता ऐसा न करें। दलित और पिछड़ों की यूनिटी की बात कर रहे हैं लखनऊ में, और सोशलिस्ट पार्टी के साथ 1951 के चुनाव में गठबंधन भी हुआ था।
आजकल व्यक्तिवाद ने और सिद्धांत विहीन नेताओं की वजह से ये एकता नहीं हो पा रही है। इसलिए संख्या होने से कोई हुक्मरान नहीं बनता है। बेचारा मुसलमान का वोट तो फ्री का है, फ्री का नहीं है, ठीक है ना, फ्री का है। लेकिन क्या कारण है कि आप चुनाव हार जा रहे हैं? आप कह रहे हैं 85% है, 85% है। पार्टी के अंदर विमर्श कहाँ है, डिबेट कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? कैसे लोग को आप चुनाव लड़वाते हैं? हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो संसद और विधानसभा में जाके फॉरेन डेलीगेशन में जाके अमेरिका में भाषण दे सके? कौन सी तैयारी होती है? अगर हमको चाइना और भारत के संबंध में बात करनी है तो हमको दलित और पिछड़ा नेता हमको दीजिए बात करने के लिए, मैं चर्चा करना चाहता हूं। कोई बताइए, ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें आने वाली पीढ़ी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप कभी हुक्मरान नहीं बनेंगे, जाइए, खत्म। कभी अब मंत्री आते जाते रहता है। आरएसएस के 100 साल होने जा रहे हैं, चुपचाप 100 साल तैयारी किया, 90 साल किया, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। या हर बारी में रातों रात चाहिए सब कुछ। मैं संस्थानों की बात राजेंद्र वर्मा साहब ने किया। कहाँ है हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अखबार, टेलीविजन? कोई थिंक टैंक है? कोई सुप्रीम कोर्ट में 5 वकील है दलित पिछड़ा जो बढ़िया से बोलता हो, भाषण देता हो अंग्रेजी में? कोई हिस्टोरियन है, इतिहासकार है? कोई सोशियोलॉजिस्ट है? कोई अर्थशास्त्री है? हमारे घर में अमर्त्य नहीं होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये हम लोग पागल समाज है। एक बढ़िया वकील बनने के लिए 20 साल तैयारी करनी होती है। एक बढ़िया इंटेलेक्चुअल बनने के लिए 20 साल तैयारी करनी होती है। तैयारी हम लोग करवाते हैं, 2 ही काम है हमारा। एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना, और वो भी सरकार वो चालू है, बोला ये सबको 5-5, 10-10 साल और आगे बढ़ा दो। समझ गए? ये सामान्य में 30 साल है, तो बोला इन लोगों को 40-45 साल कर दो कि बुढ़ापे तक जो है नौकरी की तैयारी करते रहेगा। 40 साल बाद किसी काम का बचेगा ही नहीं, सब तो होगा नौकरी लिमिटेड है। ठीक है जी? तो 40 साल तैयारी करेगा, उसके बाद किसी काम का रहेगा, जाओ फिर धर्म की रक्षा करने लाइन में आना। और दूसरा काम क्या है? सफेद कुर्ता पजामा, ठीक है? नेता बनना। सबको जितने से जितना लोग हैं अभी पूछेंगे, वोटिंग करवाएंगे तो 99% लोग बोलेगा कि हमको टिकट लोकसभा विधानसभा लड़ना है। अरे ये बात आपको क्यों नहीं पता है कि जिसका एक बड़ा मिडिल क्लास नहीं होता है उसकी राजनीति भी नहीं चलती है। बड़ा मिडिल क्लास नहीं होता उसकी आपके पास स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या हो रहा है, किसी को पता है? शेयर मार्केट के बारे में हम जानते हैं क्या चल रहा है। रियल खेल तो बॉम्बे में चल रहा है। इकोनॉमिक्स नहीं, क्योंकि हमारे सपने बहुत छोटे हैं, छोटे सपने पालते हैं। ये नहीं लगता कि हमारे घर में आना चाहिए एक नोबेल प्राइज आना चाहिए। सारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग पंगु बनाने जा रहे हैं। मैंने एक जगह एक रायपुर में एक प्रोग्राम में पूछा था, 1000 लोग बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि मेरे पास 30 लोकसभा का टिकट है बांटने के लिए, और मेरे पास एक विकल्प ये है कि मैं 1000 लोगों को अरबपति बना सकता हूं। 1000 लोगों को अरबपति बना सकता हूं। 2 विकल्प दिया जाए आपको, तो दोनों में से कौन चुनेंगे? आप में से बताइए। लोकसभा का टिकट लेंगे या अरबपति बनेंगे? बताइए बताइए। देखिए, लोकसभा का टिकट ही सबको चाहिए। मैंने कहा, महिलाओं का प्रोग्राम था, मैंने कहा कि मैं थोड़ा उल्टा सोचता, उल्टा खोपड़ी का आदमी।
मैं तो सोचता हूं कि आपके जेब में इतने पैसे हो आपके पास कि जब भी पर्स खोले तो उसमें 5-10 MP निकले, MLA निकले, आपके पर्स में से निकले। तो जिस समाज का नेता चंदा लेने अडानी अंबानी के पास जाएगा तो हुक्मरान कैसे एजेंडा कैसे सेट करेगा, उसी के लिए बात करेगा संसद में। ठीक है, नहीं चंदा लेंगे हम पूंजीपतियों से तब बात करेंगे आपका, और आप भी एकदम भांग पी के खुश हैं कि हमारा जात का हो गया। लो भाई साहब, बच्चों को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाइए, बिजनेस करवाइए, पैसे कमाइए। एक हमको इंडस्ट्रीज बताइए, 5 इंडस्ट्रीज देश में कि जो 5-5 हजार करोड़ का मालिक है, खास तौर से हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो सबको टिकट चाहिए क्या भाई साहब? ठीक है, इससे इसके बाहर निकलिए भाई। मुझे भी लोग पहचानते हैं भारत भर में, दुनिया भर में। मैं कोई MLA MP नहीं हूं, खाली बोलता हूं, पढ़ता लिखता हूं। तो दोस्तों, मुझे लगता है समय हो गया है, और कहने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं, मेरी जो समझ है वो पिछड़े वर्गों पर है। थोड़ा सा मजबूत भी है, यादव जी दूध पी के थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा जमीन भी है। अगर सबसे कमजोर पे अगर हमला हो रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी इन पिछड़े वर्गों की है कि वो जाके उसके साथ खड़ा हो, वो दंगाइयों के साथ खड़ा नहीं। मराठा मैगजीन वाले को संदेश में दिया था, उन्होंने लिखा था, बाबा साहब ने सब लेके आए, बिना हम पढ़े हुए नहीं जाते कहीं बोलने, मुझे प्रमाण दीजिए तो हम प्रमाण लेके आते हैं, पेज नंबर इतना। उन्होंने कहा था कि भाई, एक तो मैंने सुना दिया, लखनऊ में कहा था कि 2.5 करोड़ आबादी है, सबको मिलकर सरकार शादी ब्याह मत करना, खाना मत खाना, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन तुम मिलकर सरकार क्यों नहीं बना सकता, ये मेरे समझ में नहीं आता। हो सकता है आप लोगों को बोलने में थोड़ा सा रिजर्वेशन हो, लेकिन मैं तो इंडिपेंडेंट काम करता हूं, मैं तो बोल सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम है भाई कि आप मिलकर नहीं लड़ सकते हैं। और खाली दल मत मिलाइए, दिल भी मिलवाइए। दल मत मिलवाइए, खाली दिल मिलवाइए। इलेक्शन के 3 महीना पहले गठबंधन करोगे तो जनता का गठबंधन नहीं होता है। थोड़ा पहले जाइए, थोड़ा आप लोग जाइए, जिन लोगों को पीटे हैं कभी, थोड़ा सा मरहम भी लगा दीजिए, पीठ भी थपथपा दिए, थोड़ा मरहम भी लगवाइए। सामाजिक एकता जब तक प्रगाढ़ नहीं होगी, राजनीतिक एकता भी संभव नहीं है। आपको एक बात बता रहा हूं, 1932 में ही मामला सॉल्व हो गया था, जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड के थ्रू पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग के नेता उस समय, बहुत लोग तो क्षत्रिय बन रहे थे, अरे हम नहीं है इसमें, हम अछूत हो जाएंगे, तो बहुत लोग क्षत्रिय बन रहे, आज भी बहुत लोग बन रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोग क्षत्रिय बनने का पूरा चस्का लगा हुआ है, तो फिर सेकंड नंबर में क्यों आ रहा? सीधे फर्स्ट क्लेम करो, सेकंड डिवीजन क्यों मांग रहा है? सीधे फर्स्ट ही पे जाओ ना सीधा। तो उन नेताओं ने बाबा साहब को कहा और कि हम लोग को भी उसमें शामिल कीजिए। इन लोगों ने मना किया कि नहीं, ये तो अछूतों के लिए आया है, इसमें कैसे शामिल करना? तो सब जिद पे अड़ गया कि शामिल कीजिए इसमें। तो ये लोग नहीं माने, अछूत लोग नहीं माने, बोले कि नहीं, हम लोग के लिए आप अलग से अपना मांगिए और हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। ये सही बात था। अगर पिछड़े वर्ग के लोग अपने लिए मांगते, आज भी ओबीसी आरक्षण पे कोई दलित नहीं होगा जो विरोध में जाएगा, सब आगे सबसे खड़ा रहता है लड़ने के लिए, जबकि आरक्षण की जरूरत हो सकता है कि पिछड़े वर्ग को नहीं हो, लेकिन दलित को है, क्योंकि उसका प्राण है उसमें। तो कह रहे हैं बाबा साहब ने लिखा कि जब हम लोग नहीं माने, हमने कहा कि अपने लिए आप मांगिए, हम लोग समर्थन करेंगे। तो बोले पिछड़े वर्ग के नेताओं ने हमारा विरोध जो है ना सवर्णों से ज्यादा किया। आइए, दलितों को प्रमोशन मिल जाएगा तो इसमें हमारा क्या दिक्कत है? आपका कोई दिक्कत है? अच्छा तो ये होता है कि हम पिछड़े वर्ग का भी प्रमोशन में आरक्षण दें, ठीक है कि नहीं? आदर्श स्थिति तो यही है।
अभी रिजर्वेशन पे कोई दलित बैकवर्ड पॉलिटिक्स में डिबेट नहीं है इधर। तो बाबा साहब लेकिन तब भी संविधान बनाने की जब बारी आई तो सबसे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन 340 आर्टिकल डाला, और जब उन्होंने रिजाइन किया तो 4 कारणों में से एक कारण यह था कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। एक कारण यह भी था, लोग पढ़ते नहीं है, इतिहास जानते नहीं है, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। इतिहास पढ़ेगा तो पिछड़े वर्ग की स्थिति में 48 में बाबा साहब 47 में कह रहे हैं। इसमें मान लिया आपको रूलिंग एलीट बनना है तो 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है कि आप या तो ऊपर के क्लास में मिल जाइए या नीचे मिल जाइए, 2 ही ऑप्शन है ना। कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे, बगैर समझौते के आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। पूरा देश का दलित एक जगह वोट दे तब भी वो 10 MLA MP नहीं जितवा सकता है। ठीक है ना? नहीं, इसलिए सामाजिक गठबंधन करने होंगे, और नेता लोग जो करेंगे सो करेंगे, हम लोग को तो आपस में कर ही लेना चाहिए। हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, 10 जगह ऐसे जाके भाषण करेंगे, नेता लोगों को फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं। हम लोग जो बोलते हैं उसका फर्क पड़ता है, लोग सुनते हैं। इसलिए जाति जनगणना तो अब मुद्दा बना है ना, कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट कई वर्षों से इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, तो हमें मांगना नहीं कुछ। तो इसलिए जिनकी संस्थानें नहीं होती उसकी सियासत भी जिंदा नहीं रहती। और ये जो है मद्रास में बोला थे बाबा साहब कि सत्ता में होने के बावजूद गैर ब्राह्मण पक्ष मतलब ओबीसी ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर पाया। 30 साल से बिहार उत्तर प्रदेश में तो समझ लीजिए कि अब तो इधर 10 साल छोड़ दीजिए, इधर 6 साल सरकार तो थी ना मोटा मोटी, तो हम लोग खाली उस समय सेंट लगा के घूमते हैं। पूरा सरकारी ठेका चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए, इसके अलावा हम लोग बात नहीं करते। अगर करते हो तो भाई 30 साल में तो जो बच्चा पैदा हुआ होगा 90 में, अभी कितने साल का होता है? 33 साल का होता। 2-4 हजार बच्चे पढ़ाए रहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी में से 10 अभी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर होता, 10 प्रोफेसर होता। तो इसमें जवाब दिए हैं बाबा साहब बढ़िया से कि 1920 से 37 तक ये लोग सत्ता में रहा, जस्टिस पार्टी पेरियार, उनकी मुलाकात हुई थी। तो सत्ता में रहने के बाद कुछ नहीं किया, खाली दिन रात ब्राह्मण को गाली देता रहा, आज सेंट लगा के घूमता रहा, अपने नाते रिश्तेदारों में नौकरी बांटता रहा, और जनता की समस्याओं पर, गरीबी पर ध्यान नहीं दिया। ये उन्हीं का कहा। तो इसलिए ये विचार गोष्ठी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ले ली। पॉलिटिकल मंच में तो नेता लोग के हिसाब से बोलना पड़ता है, इसलिए आजकल हम कम जाते हैं। तो सामाजिक गठबंधन होना पड़ेगा, और संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये अगर आपके पास नहीं है तो नेता सरकारें तो आती जाती रहती है। भाई चौधरी चरण सिंह बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। वो पार्टियां धीरे धीरे विलुप्त होती गई ना, टूट गई। अब जयंत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेचर था उस स्टेचर के हिसाब से राजनीति के अलावा राजनीति करनी चाहिए। आई एम ए पॉलिटिकल मैन, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मेरी एक राजनीतिक समझ है। लेकिन टिकट मिला, बहुत बढ़िया। एक चलते चलते ध्यान आ गया कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्या कहिए, खाली टिकट लेने का राजनीति है। राजनीति बहुत गंभीर विषय है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1953 का भाषण है कि लोग समझते हैं कि राजनीति आसान चीज है, वो बहुत कठिन गंभीर काम है। एक पॉलिटिशियन को इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सबका ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे लोग क्या कहते हैं, 2-3 लाइन पढ़ के छोड़ देता हूं कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा कार्यकर्ता मानने लगे। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं।
इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं, काम नहीं करना है मतलब। लेकिन राजनीति कुल सामाजिक जीवन का एक छोटा सा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता। राजनीति मानो तो बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। समाज की उन्नति के कई कारण हैं। सामाजिक आर्थिक मसले उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों को एक साथ ध्यान में रखना होगा। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हारने पर निराश होकर घर में सो जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाके मुंह सिल के बैठ जाना, यही काम है। बोलना नहीं है। कोई मुद्दा जब ऐसा आता है तो पहले मालिक की तरफ देखेंगे, मालिक अगर बोलेंगे तब बोलेंगे। क्यों? तैयारी करके जाइए बकायदा, हाउस में बोलना है। हम खास तौर से दलित समाज के लिए कह रहे हैं ये बात। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत ढूंढ के लाया था। थोड़ा हॉल में विचार गोष्ठी होगा, अगली बार हॉल में कीजिएगा। और सुबह से प्रोग्राम का एक दिन पहले आऊंगा इधर, ये कम से कम बढ़िया से मंथन हो, भाषण नहीं हो, मंथन हो। तो ये सारी बातें समझने की है। और चलते चलते मैं एक बात और आपको कही दे रहा हूं कि बहुत राजनीति में मन लगता है ना, मुझे भी मन लगता है, लेकिन मेरी राजनीति एजेंडा सेटिंग की है। कोई टिकट देंगे नहीं देंगे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बीसी बनाएगा नहीं बनाएगा फर्क नहीं पड़ता है। अपनी नौकरी या प्रमोशन सब दांव पे लगा के लड़ाई चलती है जी। तो किसी के मोहताज नहीं है। आपके बीच आकर बोलेंगे, आप सुन लेंगे, यही मेरा रिवार्ड है। कि अगर राजनीति ही सब कुछ है तो बाबा साहब ने जितने राइट्स दिए लोगों को वो चुनाव जीत के दिए कि आर्गुमेंट करके, ज्ञापन देकर, बातचीत करके, विमर्श करके, मेमोरेंडम देकर उससे हासिल किया ना। आजकल कोई लोग जाता है किसी रूलिंग एलीट से बात करने, मेमोरेंडम देने? भाई गवर्नर जनरल के पास जाके अपना ज्ञापन देते थे, शेड्यूल कास्ट की शिकायतें, हमारी ये मांगे हैं। आजकल कोई मांग है? कहीं कोई मांग दिख रहा है? कोई आर्थिक दस्तावेज है? कोई एजुकेशन के दस्तावेज है? कुछ मांग है समाज में? बताइए जरा। रोस्टर का आंदोलन हम ही लोग लड़े। 2 बार समाज ने सरकार को हराया, एक बार SC/ST एक्ट वाले मसले पर और एक बार रोस्टर के आंदोलन पर, और एक बार किसानों ने भी तबीयत से जो है इलाज किया, हराया सरकार। इस समाज के अंदर कोई डिमांड है कि हमें बैंकर्स बनना है, हमें उद्योगपति बनना है, हमें CA बनना है, हमारे बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी ठीक करो? कोई डिमांड नहीं। हम लोग पर्सनल बार्गेनिंग करने जाते हैं कि नेताजी हमें कुछ दे दीजिए। जो समाज पर्सनल बार्गेनिंग करेगा वो समाज वो कैशलेस भी बनेगा और जितना पाया गया था उससे पीछे भी जाएगा। इसलिए सामुदायिक बार्गेनिंग की बात कीजिए कि हम पूरे गांव के लोग हम वोट देंगे, हमारे गांव का स्कूल इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं चल रहा बढ़िया, ये करो। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप काम कीजिए तो उसका आनंद आप भी लेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।